तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये लोडिंग वगैरह कैसे काम करेगा, प्रोग्रेस बार वगैरह को हाइड कैसे करना है। यहाँ 10% अभी दिखा रहा है तो ये सबको फिक्स करेंगे हम। हमने पिछली बार में इसको मैं अपलोड करूँगा तो देखो डन का मैसेज आ रहा है, मतलब यहाँ तक हमने काम कर रखा था। तो इसके आगे का काम हम आज करते हैं। तो ये देख लो आप, ये सब हमने कोड कर रखा था पिछले चैप्टर में। ये सब सही से हमारा काम कर रहा था। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये सारा कोड हाइड हो चुका है। छोड़ देता हूँ इसको यहीं पे। अब आता हूँ मैं फाइल में और नीचे 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 ये देखिए, यहाँ पे हमने फाइल अपलोडिंग का काम किया है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि ये दिखाई नहीं देगा, ये हाइड रहेगा। पहले से तो ठीक है, हाइड हम कर देंगे उसको। सक्सेस में जब जैसे ही सक्सेस होगा तो सक्सेस में हम क्या करेंगे कि ये जो पीडीएफ फाइल है ना, इसका वैल्यू को जी हम ख़त्म कर देंगे। तो जो हम अपलोड करते हैं फाइल pdf.val वैल्यू इक्वल टू ऐसे, तो इससे क्या होगा कि हमने सेलेक्ट किया और अपलोड किया। तो जैसे हमने अपलोड किया तो देखो ये डन आ रहा है और यहाँ पे अपलोडेड है, तो ये हट नहीं रहा है। तो मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो अब हट जाया करेगा वो, क्योंकि मैंने वहाँ पे 0 असाइन कर दिया है। ये देख लो, जैसे किया तो ये हट गया। यहाँ पे डन होने के बाद ये हट जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, सक्सेस के अंदर आऊँगा मैं फिर से और यहाँ पे प्रोग्रेस बार में मैं क्या लिख दूँगा, 100%। 100% नहीं बल्कि कंप्लीटेड लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपलोडेड सक्सेस, SUC सक्सेस कर देंगे अपलोडेड। और बस इतनी करना है हमको। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हाइड भी करना है हमको प्रोग्रेस बार को। तो सेट टाइम आउट में हम फंक्शन लिखेंगे इस तरह से। तो 4 सेकंड के बाद गायब कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, आ जाऊँगा सेट टाइम आउट के नीचे और पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। अपलोड सक्सेस को मैं कर दूँगा 0। और विड्थ जो है प्रोग्रेस बार का, जो विड्थ रहता है, इस विड्थ को भी मैं गायब कर दूँगा। तो इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैं। इसको कर देंगे 0%, विड्थ हमें नहीं चाहिए। और फिर प्रोग्रेस बार, ये देखो यहाँ पे सेंड बिफोर में मैंने रिमूव करा है ना क्लास, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा इस तरह से। ऐड क्लास हाइड कर दूंगा मैं। अब नीचे आता हूं मैं, एरर है। एरर में जब कुछ एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एरर आए, मैं एरर पे बहुत ज़्यादा नहीं काम कर रहा हूँ अभी। एरर डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट, इसी रेस्पॉन्स टेक्स्ट के अंदर हमारा मैसेज आएगा कुछ भी, तो मैं सीधा सीधा इसको अलर्ट में दिखा दे रहा हूँ। और फिर ये जो सेट टाइम आउट के अंदर जो लिखा हुआ है, यही कोड मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर अलर्ट के जस्ट नीचे Ctrl+V दबा के मैंने पेस्ट कर दिया। देख लो आप। और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। और फाइल को भी मैं यहाँ पे जो नल किया हूँ, ये PDF फाइल को भी मैं यहाँ से पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इस कदर। तो लगभग मुझे लग रहा है कि मेरा क्लाइंट साइड का कोड भी हो गया है। एक काम और कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होना चाहिए हमारा, क्या बोलता हूँ उसको, प्रोग्रेस बार। तो यहाँ प्रोग्रेस बार है, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट D-NONE कर देता हूँ।
रिफ्रेश किया मैंने, कुछ मिसिंग आर्ग्यूमेंट बोल रहा था, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये यहाँ पे तो कॉमा देना चाहिए मुझे, मैंने कॉमा नहीं दिया। मैं भी भूल जाता हूँ, आप लोग नहीं भूलते खाली ये सब देना। अब भी कुछ है मांग रहा है भाई, दे दिया मैंने कॉमा, नहीं दिया क्या? दे तो दिया कॉमा, लगता है ऊपर वाले में भी नहीं दिया, हाँ कॉपी पेस्ट किया था इसलिए गलत हो गया, तो फिर इसमें भी मैं कॉमा दिया और सारा एरर गायब हो चुका है। अब मैं अपलोड करता हूँ फाइल, यहाँ पे आया, अपलोड कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट सक्सेस दिख रहा है, अपलोडेड सक्सेस, और ये हाइड हो गया थोड़ी देर में। तो इसी तरह से हमारा क्लाइंट साइड का जो कोड था वो भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। इसको मिनिमाइज करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे डेटा को शो करना है, कैसे करना है डेटा को शो दिखाता हूँ मैं जाऊँगा ऊपर सबसे टॉप में, जहाँ पे प्रोग्रेस बाय, यहाँ पे मुझे क्या करना है, फाइल शो करना है। तो कैसे किया जाएगा फाइल शो? मैं सिंपल सा रो कॉलम बनाता हूँ डिव का, यहाँ पे कुछ मैंने बहुत ज़्यादा डिजाइन नहीं कर रहा अभी, डिव कर दिया, क्लास, यहाँ पे रो, फिर इसके नीचे आया मैं कॉलम, क्लास, फिर यहाँ पे कॉल -md-12 कर देता हूँ, इतना कर दिया। फिर एक डिव बनाता हूँ इसके अंदर, इसको कर दूंगा मैं क्लास, इनपुट ग्रुप कर दूंगा इसको मैं, और फिर डिव, इसको फिर नीचे मैं करूंगा, और फिर इसका क्लास में क्या कर दूं, इनपुट टेक्स्ट। अच्छा, इनपुट ग्रुप के अंदर ही मेरे को एक इनपुट बॉक्स बनाना चाहिए था, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देता हूं मैं इस तरह से। और फिर इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट हो गया, और फिर डिव, इसके अंदर मैं क्लास लिखता हूँ, और फिर इनपुट अपेंड लिखूंगा, और इसी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक बटन बनाऊंगा। तो BU बटन, टाइप में लिख दूंगा मैं BU बटन, और यहाँ पे वैल्यू में लिख दूंगा कॉपी नहीं लिखूंगा मैं, आइकन को कॉपी कर लेता हूँ। तो आइकन को, कॉपी वाला आइकन कहाँ था, नीचे में आता हूँ, और इधर कहीं तो था, यही है। यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं पूरा कॉपी करता हूँ, समझ रहे हो बात? पूरा आइकन इतना कॉपी कर लिया, आप भी ऐसे ही कॉपी कर लेना। एक गेट इमेज वाले में है, यहाँ पे मैं जाता हूँ ऊपर, ये है, इस बटन को डिलीट मारेंगे और इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर इसको हटा दो आप ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और फिर ऊपर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूँ इधर, कैसा मेरा आउटपुट बना है, इस कदर आउटपुट मेरा बन चुका है। ये डिलीट है और ये कॉपी का आइकन है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इन सब का जो क्लास वैल्यू दिया हुआ है, ट्रैश, फिल, टेक्स्ट, डेंजर, डिलीट बटन जो मैंने दिया है, एक क्लास को मैं डिलीट करूँगा, और फिर ऊपर जो कॉपी लिंक दिया हुआ है इसका भी मैं डिलीट करूँगा। ये हो गया। अब इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक बात है। और मैं इनपुट जो टेक्स्ट है इसमें मैं क्लास वैल्यू दे दूंगा फॉर्म कंट्रोल,
FORM फॉर्म हाइफन कंट्रोल, तो ये यहाँ तक आ गया। और ये इनपुट ग्रुप है, तो इनपुट ग्रुप में मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, MB-2 मार्जिन बॉटम 2। ठीक, यहाँ पे एंटर देता हूं मैं, और फिर इस ड्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो आइकन दिख रहा है, यहाँ पे भी मैं एंटर मार देता हूँ इतना। और ये जो शो फाइल क्लास मैंने यहाँ पे दिया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये MD12 के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसी शो फाइल के अंदर मैं अपना दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है अब इसकी। मैं यहाँ पे शो करूँगा और लूप के माध्यम से मैं इसी को रिपीट करूँगा बार बार। तो ये देखो यहीं पे मैं अपना शो कराऊंगा टेक्स्ट वैल्यू। इसको रीड ओनली भी कर देता हूँ, इसको खैर रीड ओनली ट्रू। ये देखो अब इसमें मैं कुछ, ये रीड ओनली ट्रू हो गया है, अब इसमें मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो रीड ओनली ट्रू ही ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको मैं अभी डिलीट कर पा रहा हूँ, इसको भी रीड ओनली ट्रू कर दीजिएगा आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो रीड ओनली ट्रू अभी तुरंत ही कर देता हूँ, मैं क्या करूँगा बाद में। हाँ ये है, ले लो, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यहाँ पे पेस्ट में करके सेव करके ऑल्ट टाइप दबा दिया और रिफ्रेश जैसे मारा और इमेज पे गया, तो यहाँ पे मैं ये देखो सिलेक्ट तो हो रहा है पर डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये देख लो आप, क्लिक हो ही नहीं रहा है, डिलीट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ तक का हमारा यूजर इंटरफेस बन के रेडी है। टाइम ठीक है, कोई नहीं। अब मैं एजेक्स का रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे नीचे में आता हूं, $document.ready, फिर फंक्शन कॉल कर देंगे रेडी होने के बाद, और यहाँ पे गेट PDF फाइल नाम से मैंने मेथड बना के यहाँ पे कॉल कर दिया। इस तरह से इसके पहले लिख देंगे फंक्शन, ऐसे। अब मुझे सीधा सीधा एजेक्स रिक्वेस्ट कर देना है, तो मैं ऊपर से कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं, पर मैं अब कॉपी पेस्ट भी नहीं कर रहा, सीधा टाइप लिखता हूं। टाइप में लिख दूंगा गेट मेथड के थ्रू मैं ले रहा हूं डेटा, और क्या, डेटा की मुझे ज़रूरत नहीं है। बिफोर सेंड इवेंट में मैं कुछ लिखूंगा नहीं। आप चाहें तो वेटिंग वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। या लोडर वगैरह दिखा सकते हैं, जैसे ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया यहाँ पे लोडर वगैरह कुछ आप दिखा सकते हैं कि डेटा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लोडर दिख जाए इस एरिया में, लेकिन मैं नहीं दिखा रहा अभी। फिर यहाँ पे सेंड बिफोर हो गया, SU सक्सेस इवेंट में मैं आता हूँ, इस तरह से सक्सेस इवेंट कॉल कर दिया। यहाँ पे आप कॉमा भी दे दो ऐसे, यहाँ पे कॉमा और फिर एरर इवेंट, इस तरह से। console.log एरर को यहाँ पे मैं सीधा प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। इस रिस्पॉन्स को भी मैं क्या करूँगा, console.log कर दूंगा इस तरह से। और टाइप यहाँ पे आ गया URL में मैं क्या टाइप कर दूं, तो /admin/ ऊपर जाता हूँ, ऊपर 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 ऊपर, और ये था अपलोड PDF फाइल नाम का URL। तो कंट्रोल से कंट्रोल एंड, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा वही, इस तरह से हो गया मेरा काम। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा मैं,
और अभी हालांकि कुछ होगा नहीं। देखो ये देखो कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे कॉलन का क्या एरर दे रहा है समझ ना आ रहा हूँ। कौन जगह पे एरर दे रहा है भाई, यहाँ पे एरर दे रहा है। ऐसे एरर देना तो नहीं चाहिए पर ये दे रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। इसको क्या एक कॉलन का साइन नहीं दिया जाता है एजेक्स में? ऊपर जरा मैं देखूं, कॉलन का साइन तो दिया जाता है एजेक्स में। तो फिर मैं इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता हूँ? $AJAX ये मेथड कॉल करना पड़ता है ऐसे। डिलीट मारो और फिर इसके अंदर जस्ट एरर के नीचे ऐसे एजेक्स मेथड होना ना चाहिए जी। क्या करें, कई बार दिमाग हैंग हो जाता है कुल मिला के। तो रिफ्रेश मारा, सारा एरर गायब हो गया। अब मैं जाता हूँ सर्वर साइड पे कोड करना पड़ेगा, मतलब PHP में। तो मैं आता हूँ नीचे और इसी को मैं कॉपी करके इफ वाले कंडीशन को, अब PDF अपलोड है ना, यहाँ पे एग्जिट मेथड कॉल कर देता हूँ। एग्जिट कर जाओ, आगे क्या कर दोगे आके। और फिर यहाँ पे भी मैं एग्जिट मेथड कॉल कर दूंगा, EXIT एग्जिट। और अपलोड PDF की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, गेट PDF कर दिया। और गेट पोस्ट मेथड की जगह पे मैं गेट मेथड कर दूंगा कि गेट मेथड है तो PDF भैया गेट करके दे दो। और फिर फंक्शन लिखने के बाद में, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई, नीचे चल जाता हूँ। फंक्शन फिर गेट PDF ऐसे कॉल कर दूंगा मैं। और यहाँ पे सिंपल डॉलर एसक्यूएल लिखूंगा और फिर एसक्यूएल में लिखेंगे सेलेक्ट, गलत लिख दिया, सेलेक्ट के बाद आईडी लिख लेंगे, फिर URL लिख लेंगे और फिर फ्रॉम FILES फ्रॉम, फिर क्या लिखूंगा मैं यहीं पे डेटाबेस पे आता हूँ, यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा तो मेरे लिए आसान होगा। अच्छा यहाँ पे मैं क्या लिखूं, ऑर्डर बाई ID DESC ये लिखेंगे। फिर लिमिट में मैं क्या डाल देता हूँ 20। या लिमिट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बहुत कम डेटा तो आ रहा है तो लिमिट नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, $PDF इक्वल टू दिस डॉट गेट डेटा लिखने के बाद $SQL मेथड में कॉल कर दूंगा। फिर इफ count $PDF, ये कहोगे काउंट डेटा, गेट डेटा नाम का फंक्शन कब बनाया आपने? तो मैं बनाया था, आपको याद होगा। काउंट यदि ये ग्रेटर देन है 0 के, अगर ग्रेटर देन है तो क्या करो, HTTP रेस्पॉन्स कोड 200 दे दो और फिर एको कर दो JSON एनकोड, फिर $PDF। और इसके बाद अनसेट नाम का मेथड एक होता है, इसको कॉल कर दो। ठीक, काहे के लिए? ये अनसेट नाम का मेथड मुझे जब इमेज को हम गेट कर रहे थे ना, उस समय भी कॉल करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहाँ कॉल किया। ये क्यों मैं अनसेट नाम का मेथड कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे डेटा हमने क्लाइंट को भेज दिया PDF का डिटेल, उसके बाद हम डेटा डिलीट कर देंगे, मतलब मेमोरी रिलीज कर देंगे हम। ये मेमोरी मैनेजमेंट की काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। else HTTP रेस्पॉन्स कोड 404 और फिर एको
रिकॉर्ड नॉट FOUND नॉट फाउंड, काम खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, फिर किया, ये पार्स एरर कुछ बोल रहा है, लाइन नंबर 119 तो 119 PDF अपलोड में 199 कहाँ पे, अच्छा सेमीकोलन छूटा है। ये देखो डेटा हमारा आके रेडी है यहाँ पे, तो डेटा हमारे पास आ चुका है। अब मैं आता हूँ फिर से क्लाइंट साइड पे, तो ये फाइल में मैं आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट PDFs नाम से बना लूँगा वेरिएबल, और फिर JSON.PARS पार्स कर दूँगा, और यहाँ पे रेस्पॉन्स को डाल दूँगा, और फिर फॉर ईच मेथड कॉल करूँगा, और इसके अंदर फंक्शन बना दूँगा। मैं फंक्शन में लिख दूँगा PDF, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे लेट HTML एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ये ऊपर बनेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आऊँगा ऊपर सबसे टॉप में, सबसे टॉप में जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन बना रहा था थोड़ी देर पहले, शो फाइल यहाँ पे। तो इस पूरे को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट कर रहा हूँ, और कट करने के बाद आऊँगा नीचे आ गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे HTML इक्वल टू प्लस इक्वल टू करूँगा, और बैकटिक का साइन दूंगा, और कर दूंगा एंटर, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं पूरा। ये देखो पेस्ट कर दिया। अब PDF के अंदर आ रहा है URL, तो URL मुझे कहाँ लिखना है, VALUE वैल्यू के अंदर भी मैं लिख दूंगा डॉलर ऐसे, और लिख दूंगा PDF.URL, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और कहाँ लिखूँगा, कॉपी वाला कौन सा है, चेक, यही है कॉपी वाला। तो इसके अंदर URL नाम से बनाता हूँ प्रॉपर्टी URL, और इक्वल टू इसके अंदर पेस्ट कर दिया। हमारा काम हो गया है अब, और फिर लूप के बाहर निकलूंगा, डॉलर ओपन क्लोज डॉट शो फाइल डॉट HTML, और इस HTML में मैं वेरिएबल वाला जो HTML था उसको मैं Ctrl+Z HTML, इसको मैं पेस्ट कर दिया। अब रन कर दूंगा, तो ये देख लो, ये जो भी है आ रहा है पूरा। समझ में आ गया बात। अब मैं इसको ऐसे बंद करता हूँ। अब मैं जो भी अपलोड करूँगा यहाँ पे तुरंत अपडेट नहीं होगा, दिखा रहा हूँ मैं। क्लास पाथ को मैं अपलोड किया, क्लिक किया, ये देखो अपलोड तो हो गया सक्सेस, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे फिर से मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो मेथड जैसे अभी रिफ्रेश मारूंगा ना, तो ये देखो आ गया ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा ऊपर, यहाँ पे कॉपी किया, और फिर ऊपर 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 ये देखो सक्सेस है। सक्सेस के जस्ट नीचे मैं ये मेथड कॉल कर दूंगा, रिफ्रेश कर दिया। अब देखना, जैसे मैं अपलोड करूँगा, इसी को अपलोड कर रहा हूँ, तो क्लास पाथ के जस्ट ऊपर दिख जाएगा वो आपको। तो ये देखो दिखाई देने लगा आपको, ये देखो आ गया। तो कॉपी और डिलीट का फंक्शनैलिटी हम बनाएंगे अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।